देखो आज अपन अगली टाइप करते हैं जनसंख्या वाले क्वेश्चन। देखो परसेंटेज में ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। अब देखो लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो इसको क्या करेंगे। आपको बोलकर है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, देखो 20,000, तो 20,000 ऐसा कैसा। अब आपको ये बोला है कि पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो देखो 25% का क्या मतलब होता है, 25% की रेट होती है 1/4, यानी 4 पर कितना बढ़ रहा है 1। तो देखो पहली वर्ष बढ़ा 4 से बढ़ा 5/4। फिर बोला आपको दूसरे वर्ष 20% की कमी, तो देखो 20% के लिए क्या होता है, 20% बराबर होता है 1/5, यानी 5 पर कितनी की कमी, 1 की कमी। तो दूसरी वर्ष 1 की कमी कर दो, कितने पे 5 पर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो 5 से 5 लगा है, 4 से 4 चला गया, तो आंसर कितना आ रहा है, सेम टू सेम जो संख्या पहले थी वो की वो, तो वो तब कितनी हो जाएगी 20,000। यानी 2 साल में पहले वर्ष से अगर 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई है, तब भी 2 साल बाद जनसंख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। यदि पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 25% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को भी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। आपको क्या दे रखा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 15,000। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 15,000। फिर क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष कितनी, पहले वर्ष बढ़ रही है 20%, तो देखो 20% का क्या मतलब हो गया 1/5, यानी 5 पर कितनी बढ़ रही है 1, तो 5 से 1 बढ़ा दो 6/5। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 25% की कमी, तो देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और कमी हो रही है तो 4 से 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब देखो इनको काटो, ये जा रहा है देखो कितनी बार 3,000, ये देखो ये 2 बार, ये 3 बार, ये देखो कितनी बार जा रहे हैं 15 बार। तो देखो ये कितना हो गया 9, 15 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 135, और 135 ये हो जाएगा 2 जीरो आगे वाले, तो टोटल कितनी हो जाएगी जनसंख्या 13,500। यानी जो एक साल पहले 20% की वृद्धि तथा दूसरे साल 25% की कमी हुई है, तो जो 2 साल बाद जनसंख्या आ रही है वो कितनी होगी 13,500। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ये बार बार पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है तथा पुरुषों में 15% और महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है। इसकी नई जनसंख्या 5,650 हो जाती है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। आपको ये मानना है कि जो 5,000 थे ना उसमें महिला और पुरुष दोनों है। अब आपको ये बोला कि पहली जनसंख्या थी 5,000, पहली जनसंख्या थी 5,000, और वो 5,000 से बढ़ के कितनी हो गई। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5,650, 5,650। तो देखो बढ़ी कितनी, आपको पता चल गया कि 650 से बढ़ चुकी है। अब देखो ये जो बढ़ी है जनसंख्या, जो 650 बढ़ी, इसमें पुरुष भी है और महिला भी है। अब आपको ये बोला है कि पुरुषों में 15%, तो देखो ये तो मेल हो गई और ये हो गई फीमेल। आपको बोला कि पुरुषों में 15%, तो देखो पुरुषों में 15% की वृद्धि, और जो महिलाएं हैं उनमें वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 10% और यहाँ पर 15%, तो देखो ये जो 15% है इसको ये भी तो कर सकता हूँ 10% प्लस 5%, और यहाँ पर भी 10%, यानी जो कॉमन वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, दोनों में कॉमन वृद्धि हो रही है। और वो 10% किसका बढ़ रहा है 5,000 का, तो देखो 5,000 का 10% बढ़ा दो, तो देखो 5,000 का 10%, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 500। यानी जो केवल 10% बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है 500 की, और टोटल कितनी की 650। तो देखो बच गया कितना 650 में से 500 तो 10% की होगी, बच गया कितना 150। यानी ये जो 150 बचा है वो कितना प्रतिशत बचा है, ये देखो एक्स्ट्रा में जो 5% बच रहा था वही है ना, यानी जो ये 5% है उसकी वैल्यू आपको कितनी कर दी 150। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 5 3 15। और आपको पता है कि अगर 1% किसी चीज का पता है तो अपन 100% भी निकाल सकते हैं, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 3,000। अब देखो ये 3,000 किसकी संख्या होगी, जो जिसका एक्स्ट्रा बच रहा था। आदमियों की संख्या एक्स्ट्रा बच रही थी ना, तो बताओ 3,000 किसकी संख्या हो जाएगी, पुरुषों की।
और अगर आपको पता है कि 5000 में से अगर 3000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएगी बताओ? 2000। चलो देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखो क्या है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7000 है तथा पुरुषों में 10% व महिलाओं में 12% की वृद्धि हो जाती है। इसकी नई जनसंख्या 7800 हो जाती है, तो पुरुष व महिलाओं की संख्या क्या है? अब देखो इसको किसी करेंगे। आपको ये बोला है कि जो वृद्धि हो रही है वो मेल और फीमेल दोनों में हो रही है। आपको बोला है कि जो पुरुषों में है वो वृद्धि हो रही है 10% की और महिलाओं में हो रही है 12% की। तो अपन देखो पीछे जैसे क्या था 10% प्लस 2% कर सकते हैं, यानी दोनों में कॉमन वृद्धि कितनी हो रही है? 10%। और आपको ये बोला कि जो जनसंख्या थी वो 7000 से, पहले 7000 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई? 7000 से 7800। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 800। और देखो ये तो 800 की वृद्धि होगी और यहाँ पर प्रतिशत में देखो 10% प्लस 10 प्लस 2%, तो दोनों में कॉमन कितनी हो रही है? 10%। तो देखो 7000 का 10% निकालो, तो देखो 7000 का 10% कितना हो जाएगा? 700। यानी 800 में से जो 700 की वृद्धि हुई वो 10% की होगी, तो देखो वो निकालो तो कितना बच गया? 100। अब ये जो 100 बचा है वो किस प्रतिशत की वैल्यू बची है? इस 2 की, क्योंकि देखो 10% दोनों में कॉमन बढ़ा दिया, तो देखो ये 2% का मान कितना हो गया? 2% का मान 100, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 50। और आपको पता है कि अगर किसी चीज की 1% की वैल्यू पता है तो 100% निकाल सकते हैं। देखो 100% का मान कितना हो जाएगा? 5000। और ये देखो ये संख्या किसकी होगी? देखो 2% किस में एक्स्ट्रा बच रहा था? महिलाओं में, तो देखो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 5000। और पुरुषों में देखो 7000 में से अगर 5000 महिलाएं तो बताओ पुरुष कितने हो जाएंगे? 2000। देखो अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में कुल छात्रों का 40% हिंदी में तथा 50% इंग्लिश में पास होते हैं। यदि 5% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र फेल होंगे? तो देखो आपको क्या बोला, देखो जैसे मान लो ये है हिंदी वाली, ये मान लो कौन है? हिंदी वाली, और ये है इंग्लिश वाले, और ये दोनों देखो बीच में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है? जो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। आपको बोला है कि कुल छात्रों का 40% हिंदी में, तो देखो ये जो टोटल हो गया ये कितना है? 40%। और जो टोटल इंग्लिश वाला है वो कितना है? 50%। और जो दोनों में है वो कितना प्रतिशत दे रखा है आपको? 5%। तो देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने पीछे जो कक्षाएं थी उनमें, क्या कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? सॉरी, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब होता है? आपको पूछा है कि दोनों छात्र में आपको ये पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 40% हिंदी में, 50% इंग्लिश में और 5% दोनों में, तो आप ये निकाल सकते हो कि ये दोनों में मिला के पास कितने हुए। तो देखो ए का मतलब जो एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं तो आपको कितना दे रखे हैं? 40। बी का मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट में पास हुआ वो कितना? 50। और जो दोनों में कॉमन हुआ वो कितना है? 5। तो वो क्या कर दो? माइनस कर दो, और ये क्या हो जाएगा? दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ। तो देखो 40 और 50 90 माइनस 5, तो वो कितना हो जाएगा? तो 85। यानी 100% में से 85% वो विद्यार्थी हैं जो क्या हो गए? पास हो गए। आपको क्या पूछा है कि वे विद्यार्थी जो फेल हुए, तो बताओ 100% में से 85% पास हो गए, तो बताओ फेल कितने होंगे? 100 माइनस 85 बताओ कितने हो गए? 15%। यानी 15% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में क्या हो गए? फेल हो गए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसी टाइप का कि एक कक्षा में कुल छात्रों का 65% इंग्लिश में तथा 50% मैथ्स में पास होते हैं। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र फेल होंगे? तो देखो इसको भी वेन डायग्राम से करेंगे। देखो पहला मान लो किसके लिए दे रखा आपको? इंग्लिश के लिए, तो ये तो गए इंग्लिश वाले, और ये क्या हो गए? मैथ वाले, और जो बीच में है वो क्या हो गया? मैथ और इंग्लिश दोनों के। अब देखो जो जो दे रखा है उसका मान रखो। आपके ये बोला है कि कुल छात्रों का 65% इंग्लिश में, तो देखो इंग्लिश में कितने विद्यार्थी हो रहे हैं? 65%। और मैथ्स में हो रहे हैं 50। और जो दोनों विषयों में हो रहे हैं वो कितना दे रखा है आपको? 32%। तो देखो ये हो गई 32%। तो देखो कुछ नहीं करना है, वही जो पीछे क्वेश्चन में किया था फॉर्मूला वाला। तो देखो वो क्या था?
ए यूनियन बी। जब भी दो चीजों का एक साथ निकालना हो तो क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो देखो पहले सब्जेक्ट में आपको कितना दिया था इंग्लिश में कितने हैं 65, तो ये 65 हो गए, प्लस मैथ में कितने दे रखे हैं आपको 50 और माइनस कितने कर दो 32। तो देखो 65 और 50 कितने हो जाएंगे 115 माइनस का 32, तो 115 में से 32 जाएंगे, कितना बचेगा 83। यानी 83% वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में मिला के पास हो गए। अगर 100 में से 83% विद्यार्थी पास हो गए तो बताओ फैल कितनी हो जाएंगी, फैल के लिए क्या कर दो माइनस कर दो 100 माइनस 83 कितने हो जाएंगे, तो 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो जाएंगे फैल हो गए। अब देखो इलेक्शन वाले विषय आपको क्या बोला, देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, पहले को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है तथा वह 500 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या। अब देखो जैसे कोई इलेक्शन हो रहा है, आपको ये बोला कि कोई इलेक्शन है ना, इलेक्शन में दो उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, एक उम्मीदवार मान लो ए, दूसरा उम्मीदवार मान लो, कोई इलेक्शन हो इसमें दो उम्मीदवार शामिल हो गए। अब आपको बोला है कि पहले को कुल मतों का 60%, देखो टोटल मत नहीं दे रखी अपने को, तो अपन ये मान सकते हैं 100% मत है, पूरे टोटल 100% है, 100% में से 60% किसको मिल गए ए को, तो बताओ इसको कितना मिलेगा 40%। अगर टोटल मत 100 मान के चलते हैं तो 60% इसको मिल जाएगा, 40 इसको मिल जाएगा, यही हुआ। अब आप एक चीज बताओ, 100 में से अगर 60 इसको मिल रहे हैं 40 इसको मिल रहे हैं, तो जीतेगा कौन सा, जिसको ज्यादा मत मिल रहे हैं, तो 60 और 40 में सबसे ज्यादा मत किसको मिल रहे हैं ए को, यानी ए वाला जीत जाएगा। और वो ए वाला वो जीतेगा कितने से, देखो 60 और 40 का डिफरेंस कितना है 20 का, यानी जो 20% है 20% से वो जीत जाएगा। और आपको ये बोला है कि वह 500 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी इस जो 20% से वो जीत रहा है उसका मान कितना दे रखा है आपको 500, यानी 20% की वैल्यू आपको दे रखी है 500, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 25। और आपको बताया जाएगा किसी भी चीज का 1% का मान पता हो तो 100% निकाल सकते हैं। तो देखो 100% का मान कितना हो जाएगा 25 × 100 यानी 2500, यानी उस जो चुनाव था उसमें टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 2500। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें पहले को कुल मतों का 28% तथा दूसरे को 40% प्राप्त होता है, और जो शेष मत है वो तीसरे उम्मीदवार को मिलते हैं। यदि चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतदाताओं की संख्या। अब देखो इसको कैसे करें, आपको ये लिख रखा है कि टोटल मत कितने हैं, तो आप मान लो 100 है, ठीक है। अब इन 100 में से 3 को मिल रहे हैं ए बी और सी, मानो 3 आदमी हैं ए बी और सी, उनको मत मिल रहे हैं। और ये देखो किस प्रकार से मिल रहे हैं, पहले को मिल रहा है कुल मतों का 28, तो 100 का 28 ही होता है 28%, और जो बी है उसको कितना मिल रहा है 40%, तो 100 का 40% 40। तो देखो 100 में से 28 इसको मिल गए 40 इसको मिल गए, तो बताओ उनको कितने मिलेंगे 40 और 28 68, तो बच गए कितने 32। अब देखो अब ये बोला है कि जो यदि चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब एक चीज बताओ, आपके पास 3 उम्मीदवार है ए बी और सी, इनमें से जीतेगा कौन सा, जीतेगा कौन सा जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए। तो देखो इसमें से सबसे ज्यादा मत प्राप्त किसको हो रहे हैं बी को, बी को कितने प्रतिशत 40। और ये देखो जीतेगा किससे, टक्कर हमेशा कौन सी होती है पहले से और सेकंड वाले से, तो देखो इसके टक्कर में कौन है ये बी, क्योंकि इसके 40 से कम किसके हैं 32, तो देखो इससे टक्कर होगी और ये जीतेगा कितने से 8 से। और ये 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1600, अगर 8 की वैल्यू 1600 है तो बताओ एक का मान कितना हो जाएगा 200। और आपको पता है कि अगर किसी भी वस्तु का 1% का मान अपने को पता हो तो 100% निकाल सकते हैं, अगर एक का मान 200 है तो 100% की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 20,000। तो देखो आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, कुल मतदाताओं की संख्या, एक का मान 200 आ रहा तो आपको 100 को ही बताना था, तो 100 का मान तो कितना हो जाएगा 20,000।